बस वही बच्चे का नजर आता रहा। मैंने आपका ना धन्यवाद करना है। पिछली बार आई थी पूरा 1 साल पहले, तो आपने खड़े खड़े मेरी ये स्लिप डिस्क की 30 साल से मेरी बीमारी चल रही थी, और आपने खड़े खड़े वो हड्डियों वाले डॉक्टर को, देवता को बुला के मेरा वो ठीक कर दिया। जो नहीं कर सकती थी सारा करो, ऐसे। ठीक, अब उठिए। अब आप उठ सकेंगे, सब कर सकेंगे। अब आप खड़े हो पा रहे हैं, बैठ भी पा रहे हैं। अभी आपको एक आदमी चाहिए होता तो बिठाओ, खड़ा करो। मस्त। प्रभु 9 हवन से वनडे पे ले आए आप। ना वो मारा था ना ये था, बस कृपा थी दरबार की। सर कोरोना से पहले मैं जिला अध्यक्ष था आईटी सोशल मीडिया मयूर विहार बीजेपी, और उस टाइम पोस्टर होर्डिंग का काम भी था छोटा मोटा। कोरोना के बाद बिल्कुल तहस नहस, पोस्ट भी चली गई, होर्डिंग पोस्टर भी खत्म हो गया। कहीं छोटी सी नौकरी कर रहा था गैस एजेंसी पे, वो उसकी मालकिन को जरूरत थी कि यहाँ पे कोई उसके साथ आए, उनके वनडे वन की जरूरत थी, तो उन्होंने मेरा 9 डे वैसे ही करा दिया। पैसे नहीं थे मेरे पास, और मम्मी पापा से छुप के आया था, ये नहीं मानते थे। एक्चुअली काफी स्मृतियां थी सौतेलेपन की, वो बढ़ती गई समय के साथ। साथ में एक ही एक लड़का, अनमैरिड, निर्वंश, और प्रॉपर्टीज थी। तो कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने थोड़ा सा और अगेंस्ट कर रखा था। मुझे आशा वनडे के बाद ये समस्या टोटली खत्म हो चुकी है। अब मेरी सिर्फ एक प्रार्थना दरबार से कि मेरे मम्मी पापा के अंदर ऐसी स्मृतियां पड़ जाए कि जो मुझे पास में नहीं मिल पाया इनका पूरा प्यार, जीते जी मिल जाए। अब वो सब गंदगी गई, अब बची ही नहीं। ये तो हमेशा से अच्छे थे। ये बहुत प्यारे हैं, और मैंने कभी शिकायत नहीं की। मेरा क्या रिएक्शन रहता था सौदेलेपन के प्रति कि मैं और ज्यादा समर्पित, आपको सब पता है। मैं घर से बाहर नहीं निकलता था कि ये अकेले न पड़ जाए, कैरियर छूट गया। खैर कहने की बात है नहीं, मेरा वो अपना निजी चीज है। तो एनीवे साहब, बट अभी क्या है कि वनडे में पापा को जैसे हम लाए सर, 9 डे करने के बाद हमारी असंभव चीजें होनी शुरू हुई। रियलाइज होता था कि जरूरत है, कर नहीं पाते थे। हमारी 25 साल से एक प्रॉपर्टी थी, मम्मी पापा ने छुपा के रखी हुई थी मेरे से, उसका मुआवजा अटका हुआ था, वो मुआवजा निकल आया। 25 साल से जो नहीं निकल रहा था साहब। एंड बट अभी क्या है कि जब से कुछ रिश्तेदारों को पता, मम्मी तो हो रही छुपे मम्मी पापा से बात करें, नहीं पता कि मुझे पता है। और सर पापा तो ये जगह छोड़ के जा रहे थे, मैं हैरान था, मैं औरों के केस सुनता था, बट मेरे घर में पापा परसों चौथ छोड़ के जा रहे थे। मैंने कहा शायद मेरी वजह से जा रहे हैं, कह भी रहे थे तेरी वजह से जा रहा हूँ। सेकेंड डे में था भी नहीं, तब फिर कह रहे थे। मेरे को उम्मीद थी वनडे के बाद नहीं कहेंगे, कल वनडे खत्म हुआ है, उसके बाद फिर कह रहे थे मैं सुबह नहीं जाऊंगा। तो साहब इस चीज को एक बार आप इन्वेस्टिगेट करें साहब, क्या है। तो कि अगर वनडे के बाद भी ऐसे बोल रहे हैं सर, मैं तो लेवल 3 का आदमी हूँ, मैं थोड़ा सा घबराऊंगा कि वनडे के बाद भी ये हो रहा है। तो सर एक बार चर्चा कर लेते हैं कष्ट रोगों की। अच्छा, आप लोग, आपके और पापा के कष्ट एक जैसे देखिए सारे। क्या बोलना है तो हम बताएं। मैंने बोलना है गुरुजी, मैंने आपका ना धन्यवाद करना है। पिछली बार आई थी पूरा 1 साल पहले, तो आपने खड़े खड़े मेरी ये स्लिप डिस्क की 30 साल से मेरी बीमारी चल रही थी, और आपने खड़े खड़े वो हड्डियों वाले डॉक्टर को, देवता को बुला के मेरा वो ठीक कर दिया। और मैं 6-6 महीने तक नीचे नहीं उतरती, बाहर नहीं जाती, घुटने मेरे बिल्कुल बेकार हो गए हैं। एकदम बेकार हो गए थे। हाँ बेकार हो गए, और अभी भी मैं टेस्ट कर रही हूँ, दर्द अभी भी बहुत कोई है। नहीं, अब आप बैठिए जमीन में, हम आपको टेस्ट कराएं। आप लोग टच मत करिएगा, ये भी बच्चों की तरह बन जाएगी। बैठो, कोई बात नहीं, बैठो। अब पालथी लगाइए, जो नहीं कर सकती थी सारा करो, ऐसे। ठीक, अब उठिए। अब आप उठ सकेंगे, सब कर सकेंगे। उनको टच मत करना। ये उठने का तरीका आपका गलत है, तरीका गलत है। फिर से बैठिए, बैठ जाइए जमीन में। ये हाँ, ऐसे उठा जाता है, ऐसे। ये तरीका उठने का है, हमेशा ध्यान रखो। अब आप खड़े हो पा रहे हैं, बैठ भी पा रहे हैं। अभी आपको एक आदमी चाहिए होता तो बिठाओ, खड़ा करो। है, बैठते तो थे ही नहीं आप जमीन में। अभी आप बढ़िया हैं, इतने बुढ़ापे में भी इतना अच्छे हैं। लेपन करना है सिर में और नाभि पर, ध्यान रखिए। अच्छा गुरुजी, एक चीज और बताऊं मैं आपको। हाँ, कल मैं इधर गई ना हवन भवन में, तो पटाख से गिरी, यहाँ पे इतना वो टोला बन गया हैं, और गिरती की चली गई। वो जो रेलिंग होती है ना,
उसने मेरे को यहाँ पे इतना टोला बना दिया। इतना और मोटा। हाँ, ये उंगली ऐसे सूज के हाँ और यहाँ पर भी मैंने ट्राई करा कि आपके पास आने से, क्योंकि लास्ट टाइम भी आपने मेरे को कहा था, हो गया था, मगर वो घर जाके ना वही हाल था। आप जैसे मेरी ये रीड जब ऊर्जा नहीं होती है, हाँ आज आपके पास ऊर्जा है, अब आपने आप अच्छा अब किया आपने गुरुजी, हवन। मैं जब भी कहीं ऑपरेशन करा करवा मेरे को लीजिए, करवा नहीं, लीजिए। नहीं ऑपरेशन कराना? नहीं कराना, आप ही से ठीक करवा लें अब गुरुजी। बचा क्या ठीक होने के लिए? अब तो टनाटन है बाप। अब आ- कोई कष्ट नहीं है आपको, ना घुटने में कष्ट है, ना कमर में कष्ट है, कहीं कोई दर्द कष्ट है ही नहीं आपको, है? आप दरबार आ गई तो पैरालाइजेशन से बच गई, नहीं तो पैरालाइज होती है। हाँ, इधर रात को मेरे ना यहाँ तो कैंसर था, गले में कैंसर बन रहा था आपको, भोजन नली, अच्छा बच गई हो आप। कई जगह कैंसर बन रहा था, तो दिखाया जाए फिर से। आपके तो ज्वाइंट सारे फिक्स होते जा रहे थे, ज्वाइंट आपके सब फिक्स होते जा रहे थे, हड्डियां आपके मुड़ते ही नहीं, घुटने सब ज्वाइंट फिक्स हो रहे थे सारे। कैंसर दिखाइए इनको, कहाँ कहाँ कैंसर डेवलप हो रहा था, देखिए घाव कैंसर दोनों बताए जाए इनको। कैंसर बन रहा था रेक्टम में, यूट्रस में, गले में, भोजन नली में, पैनक्रियास में, लीवर में और रक्त में। घाव बन रहे थे भोजन नली में, गॉल ब्लैडर में, कोलोन में और यूट्रस में। समझ गई? हाँ इतने खतरनाक थे कि डॉक्टर आपको छोड़ते ही नहीं निपटाने तक। डॉक्टर मैंने गुरुजी डेढ़ मिनट का सिर्फ एक बात बोल दी है आपको कि मैं यहाँ से जब गई ना, लास्ट ईयर आई थी, तो मेरे को 7 महीने तक आप जैसे रामचंद्र जी नहीं चलते ठुमक ठुमक के हैं, ऐसे आप गोल मटोल, आपका रूप ही नहीं मेरे को नजर आता था, हैं जैसे वो ठुमक चल था रामचंद्र, और मेरे को तंग करके भागते थे, मैं आपके पीछे छोटी लेके भागती थी। ये 7 महीने तक मेरे को आपका ये रूप नजर नहीं आया, बस वही बच्चे का नजर आता रहा, और अभी भी वो आ जाता है, जरा सा आंख बंद करो वही आता है। अच्छा तो है, ये क्या था? कुछ नहीं था, आपके भाव थे और क्या थे। अच्छा है, आप अच्छे रहो, बस स्वस्थ रहो, हमेशा प्रसन्न रहो जी, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। अब आप ये देखिए कि बेटे के प्रति आपके अंदर कोई किसी प्रकार की घृणा, कोई दूरी, कोई किसी प्रकार का अप्रिय भाव कुछ है? जी नहीं, अभी नहीं। अब तो नहीं, ऐसे में पहले भी नहीं था, और अब नहीं, गलत मिसअंडरस्टैंडिंग कर गया ये मेरे गलत। हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग ही रहती थी। मैं वही पूछ रहा हूँ, अब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग लग रही है? नहीं थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो बाहरी स्मृतियाँ थी। आप कभी भी मिसअंडरस्टैंड नहीं थे, ठीक है? आप हमेशा से अच्छे थे, हमेशा से आपकी सोच अच्छी थी। बाहरी स्मृतियाँ आपको केवल प्रभावित करती थी, वो सब नष्ट हो गई। पिछले 7 फरवरी में मैं आया था, और आपसे मैंने कहा था कि आपकी वाणी, उच्चारण और आप बहुत सुंदर लगते हैं मुझे। और आप खुश रहिए, आप खूब अच्छे रहे, इसी हमेशा आप प्रसन्न इसी रहे, वजह से हम आपसे जुड़े, और आप हमेशा आप अच्छे रहे, प्रसन्न रहिए। बाबा माँ हमेशा आपको ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे। इसका जो है नौकरी पेशा नहीं हो पा रहा, हम कब संसार छोड़ के जाएंगे और इसको पालते रहे। अब ये सब कर पाएगा, ये जरा कृपा कर दीजिए। अब आप सब अभी सब कर पाएगा, क्योंकि अब आपके अंदर से एक पिता का प्रेम उमड़ रहा है। आप इसको अपने पुत्र की तरह स्वीकार ही नहीं कर पाते थे, अंदर स्वीकार भाव नहीं आता था पुत्र की तरह। अब आपके अंदर एक भाव आया है, पुत्र की तरह स्वीकार भाव आया है, क्योंकि वो गंदगी गई जो आपको स्वीकार नहीं करने देती थी, है ना? अब इनका बहुत अच्छा होगा आपके दोनों के आशीर्वाद से। बगैर माता पिता के पूरे आशीर्वाद के बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते, तो अब आपका आशीर्वाद इसको लगेगा। सर इनका बर्थडे आज, हाँ, और इनका अरे बहुत बधाई हो, बहुत शुभकामनाएं आपके इस जन्मदिन पर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रसाद खिलाया जाए भाई, और जरा दरबार की ओर से दिया जाए, और दिया जाए। सर इनका ना बहुत बधाई हो आपको। इनका ब्रेन स्ट्रोक से इन्फाक्ट हो गया था, ब्रेन डेड था। मुझे पता है वन डे हवन से शायद वो ठीक भी एकदम हो गया। सक्रिय, फर्स्ट क्लास।
कोई स्मृति इनका, हाँ माइक इनका दो। नर्वस मोटर कंट्रोल में थोड़े अभी भी इश्यूज आ रहे हैं लेफ्ट साइड में। नहीं नहीं, अच्छा, अब कुछ भी नहीं है, अब एक पूरे कंट्रोल में है, 100% कंट्रोल में है अपने स्वयं की। बस ये बाएं साइड मेरी पैरालाइज हो गई थी। पैरालाइजेशन अभी थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट तो हुई है, लेकिन मेरा Yes. हाथ चलता नहीं है ठीक अभी सब फर्स्ट क्लास चल पाएगा, आप चल पाएंगे, सब कर पाएंगे, लेपन करिएगा। ठीक। अच्छा, लेपन कितना कितना रखना है इनका? हाँ? लेपन कितना? 6 months। दोनों का ना? ठीक है जी। खुश हो, धन्यवाद। प्रसन्न हो, खूब खुश हो।